हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी आप सभी लोगों का। तो क्लास 11th में मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरी वॉल्यूम 1 आपको अपलोड करके दे दी, जिससे मैंने मेजॉरिटी क्लासेस लाइव क्लासेस ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुम जाकर देख सकते हो। मैंने आपका वॉल्यूम 1 इस चैप्टर के बाद आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लगातार बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, इसकी वजह से हमने बीएसटी की भी सीरीज शुरू की है। मी अलोंग विद निहारिका मैम आर अपलोडिंग कंटेंट फॉर बिजनेस स्टडीज एवरी डे। एक वीडियो आपको मिलता रहेगा बिजनेस स्टडीज का भी। कॉमर्स में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड इकोनॉमिक्स में पूरे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पूरी लाइव आपको कंप्लीट कराई है। इकोनॉमिक्स के पूरे 15 चैप्टर हम वन शॉट के रूप में अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। बारी रह गई है तो हमारा कॉमर्स के कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जो आपको यहां से मिलेंगे, और अकाउंटेंसी के आपको वॉल्यूम 2 आफ्टर दिस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा पार्टी कि अगर आपको हमारे साथ हर एक चैप्टर लाइव पढ़ना है along with the dedicated study material, तो आप टाइटन्स फास्ट ट्रैक के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो चलो भाई फटाफट से शुरुआत की जाए, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेरी जान ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। ये डेप्रिसिएशन है क्या? अगर मान लो मैंने कोई स्कूटी खरीदी है ना, एक्टिवा खरीदी, और एक्टिवा को मैंने इस्तेमाल किया, तो उसका इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में कुछ कमी आएगी। जो कमी आएगी उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। कांस्टेंट यूसेज की वजह से किसी भी वैल्यू में गिरावट का आना कहलाता है डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन को जब हमको पढ़ना है ना, तो क्लास 11th में ये हम दो मेथड से पढ़ते हैं। दो मेथड कौन से होते हैं? एक होता है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चा WDV मेथड। WDV मेथड बोले तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं और तुम्हें चीजें समझाता हूं, तो एकदम समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। भाई मान लेते हैं मैंने एक कार खरीदी। मैंने ये कार खरीदी लेट्स से 10 लाख रुपए की, और मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है इसके ऊपर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड से। तो हमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना होगा? हम फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 1 लाख का 10% बोले तो 10,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा? यही सेम 10,000। मतलब जो पहले साल में डेप्रिसिएशन लगाया, हमेशा आप इसको स्ट्रेट लाइन को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, बिकॉज हम ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर आफ्टर ईयर। तो थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा बेटा? अगेन 1 लाख का 10%, दैट गोज टू 10,000 रुपीज। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो मैं बोल रहा हूं, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, ये बात समझ में आई। आपको पता है इसका एक और मेथड होता है कि अगर हमने कोई चीज जितनी भी कॉस्ट की ली है, उसमें से अगर सामान खराब हो जाता है ना, स्क्रैप हो जाता है ना, तो उसको बेच देते हैं सामान। तो स्क्रैप वैल्यू अगर हम माइनस कर दें, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ या नंबर ऑफ इयर्स, यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दें, तब भी हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको धीरे धीरे एकदम डेप्रिसिएशन आंखों के रस से दिल में उतर जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर। सेम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। आओ जरा देखो, मान लेते हैं हमने वही कार खरीदी है, 10 लाख रुपए की कार है, और इस पर डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं 10% WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? पहले साल तो 1 लाख का 10%, तो डेप्रिसिएशन पहले साल का तो लगा 10,000 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा भाई? अब वैल्यू कितनी बची? 1 लाख की कार थी, उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू कितनी बची? 90,000। अब बची हुई वैल्यू पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट मींस
9,000 का डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में लगेगा। तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अब वैल्यू कितनी बची थी? 90,000, उस पर 9,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू बची 81,000। इसका 10% बोले तो 8100 का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, WDV मेथड पर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा है? अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। फिर जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एकदम मचा देंगे उन क्वेश्चंस में। ठीक है, चले बढ़े, आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन 1 April 2021 Sahil Limited purchased a machine for 4,60,000 and spent 10,000 on its carriage and 30,000 on its installation. On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. And after 10 years, its scrap value will be 1 lakh. Prepare machinery account, depreciation account for 4 years after providing depreciation on fixed installment method. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब क्या है? वही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, अभी अकाउंट बनाने की हम बात नहीं करने जा रहे हैं, अकाउंट तो हम बनाना सिखाएंगे ही सिखाएंगे आपको। उसके पहले जरा हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालना कैसे। भाई देखो, मशीन कितने की थी? 4,60,000। उस पर कितना खर्चा हुआ? 10,000 उसके भाड़े पर दिए गए और 30,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे दिए गए। तो मशीनरी पड़ी कितने की? 5 लाख रुपए की। इसके बाद बोला गया है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू जो होगी, मतलब खराब होने के बाद जब बेचा जाएगा तो वो 1 लाख रुपए की होगी। और ये यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 40,000 पर ईयर। ये क्या हो जाएगा भाई? 40,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे लगने वाला है। हर बच्चे को ये बात समझ में आई है कि डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे कैसे? सबको क्लियर है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चा पार्टी कि हम मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब बोला है यहां पर मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाओ। सिंपल सा लेजर होता है बेटा ये, ठीक है ना, सिंपल लेजर बनाना होगा आपको। आओ बनाते हैं लेजर। ठीक है, ये है हमारा मशीनरी अकाउंट, ये है हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। देन वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमने मशीन खरीदी कैसे, कितने की खरीदी? 1 अप्रैल 2021 को। मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है। ठीक है ना, तो हमने मशीनरी खरीदी 2021 अप्रैल 1 को। लिखेंगे यहां पर टू बैंक। हमने एक मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी? 5 लाख रुपए की। अब बेटा हमें जब भी डेप्रिसिएशन लगाना होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब लगाएंगे डेप्रिसिएशन? साल के एंड में। तो इसका एंड कब होगा? 2022 मार्च 31। कैसे लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा बच्चा जी? हम लोगों ने लगाया था 10%। लेट्स से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट किया था ना, हर ईयर कितना लगने वाला है? 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। अभी कैलकुलेट किया था 40,000। कहां से कैलकुलेट किया था? ये भी कैलकुलेट करके दिखाया ना बेटा आपको मैंने। फिर अब वैल्यू कितनी बचेगी मार्च 31 में? भाई 5 लाख की थी, 40,000 चला गया तो बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन बचेगा 4,60,000। तो टोटल आ गया 5 लाख और 5 लाख। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है ना इस बात पर? फिर हम ये वैल्यू उतार के लाएंगे, दैट मींस 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी वैल्यू लेकर आएंगे? 4,60,000। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है? फिर हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब? 2023 मार्च 31 को। अच्छा, हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हर साल बराबर है, बाय डेप्रिसिएशन 40,000।
फिर हम बेटा जी बैलेंस निकाल लेंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा, 460 माइनस 40 इज 4,20,000। तुमको लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेप्रिसिएशन, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है ना। कैन यू डू इट फॉर 3-4 ईयर्स? ऐसा क्या आप लेजर 4 साल तक बना सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कर सकते हो ना। तो दिस इज हाउ मशीनरी अकाउंट या असेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो बेसिक सा आइडिया तुम्हें लग गया। चले एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको कराया जाए सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एक्चुअल में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर हम क्वेश्चन कैसे करने वाले। चलो भाई करते हैं हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चा बाड़ी, आपको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। चल भाई ये क्वेश्चन करके मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन होगा। अब देखो क्या बोल रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2022, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, गौतम लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख प्लस जीएसटी। अब तुम जीएसटी यहां पर इग्नोर करना बिकॉज डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम लोग जीएसटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं एज पर द सिलेबस, ठीक है ना। एट द 12% ऑन जुलाई 1, 2025 द मशीनरी वॉज सोल्ड एट 2 लाख प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%। तो जीएसटी से कोई मतलब नहीं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, वही बात हो रही है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है भाई, मैं तुमको ये पूरा मशीनरी अकाउंट बनाकर सिखाने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, और बिल्कुल अच्छे से बेटा जी तुम्हें समझ में भी आएगा। आओ जरा देखो, ठीक है ना, आओ देखते हैं। यहां पर है हमारा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। सो वी हैव डेट, particulars, amount, date, particulars और अमाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई, ऑन 1 अप्रैल 2022 गौतम लिमिटेड ने परचेज किया है, तो लिखेंगे 2022 अप्रैल 1 टू बैंक। कितने की मशीनरी खरीदी है बेटा जी, 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सबको समझ में आ रही है ना भाई। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे हम, 2023 पर मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 12% के नहीं, कितना डेप्रिसिएशन का रेट है भाई, 10% का रेट है। तो 5 लाख पर 10% 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। तो वैल्यू कितनी बचेगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 5 लाख में 50,000 निकाल दिया, वैल्यू कितनी बचेगी, 4.5 लाख रुपए। सब बच्चों को समझ में आया, 5 लाख यहां 5 लाख यहां। पहला ईयर तुम्हें समझ में आया क्या हुआ। चलो भैया फिर हम बैलेंस उतार के लाते हैं, कब, 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 4.5 लाख, मतलब 4,50,000। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब, 2024 मार्च 31। और याद रखना मशीनरी बेची कब जा रही है, मशीनरी बेची जा रही जुलाई 1, 2025, मतलब नेक्स्ट ईयर में। आओ जरा देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट मींस 50,000। फिर हम निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस बचेगा, 4 लाख रुपए का बैलेंस बचेगा। लगा दें टोटल इसमें फटाफट से, सब बच्चों को समझ आ रही है ना बात। तो ये 4.5 लाख मतलब 4,50,000 यहां पर, 4,50,000 यहां पर। फिर हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू उतार के लाएंगे 2024 में अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस उतार के लाएंगे बेटा जी, 4 लाख। इस पर डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वही 50,000 रुपीज। फिर बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचेगा, 4 में से 50 चला गया, 3.5 लाख रुपए। टोटल लगाएंगे 4 लाख यहां और 4 लाख यहां। सब बच्चों को बात समझ में आई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वैल्यू उतार के लाते हैं 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है, 3.5
3 लाख। अब वैल्यू समझो, बोला है जुलाई 1 2025 को मशीनरी को बेच दिया गया 2 लाख रुपए में, पूरी मशीनरी बेच दी गई। कब बेची गई? 2025 जुलाई 1 बाय बैंक। कितने में बेच दी गई है मशीनरी? साफ साफ लिखा है 2 लाख रुपए में मशीनरी को बेच दिया गया। अब तुम देखो, अप्रैल की वैल्यू है तुम्हारे पास, जुलाई में मशीन को बेचा जा रहा है, तो 3 महीने का तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, विच इज अप्रैल, मई एंड जून। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना। देखो 5 लाख पर 10%, पूरे साल निकालते हैं 50,000 का डेप्रिसिएशन, यही आ रहा था। अब ये हमको 3 महीने का निकालना है, तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा भाई? 4 1 टाइम्स 4, 1042 2 टाइम्स 8, 2045, 12,500 रुपए का डेप्रिसिएशन है। अब मुझे यह बताओ कि इस मशीनरी को बेचने में फायदा हुआ है या नुकसान, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखते हैं, आओ समझते हैं। 3.5 लाख रुपए की मशीनरी थी साल के स्टार्टिंग में, 12,500 का लग गया डेप्रीसिएशन, तो वैल्यू कितनी बच गई बेटा जी? 10 में से 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और यहां पर 4 में से 1 जाएगा, 3, 3,37,500। इस चीज को कितने में बेचा है आपने? 2 लाख रुपए में बेचा। मतलब 3,37,500 की चीज को 2 लाख में बेचा, तो लॉस कितने का हो गया? 1,37,500 का लॉस। वो लिखेंगे आप यहां पर बाय P&L, 1,37,500। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ये हुआ क्या इस क्वेश्चन में? इज इट क्लियर टू यू एट एवरी स्टेप? जल्दी जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ, सबको समझ में आया ये हमने क्वेश्चन कैसे किया? आराम से आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हर एक स्टेप में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इज इट क्लियर टू यू? सब बच्चों को समझ में आया ना स्ट्रेट लाइन मेथड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पक्का पक्का आ रहा है ना? चले बढ़े, अगला क्वेश्चन कराया जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन तुम्हारे साथ साथ अभी क्रिएट करता हूं, और वो सेम क्वेश्चन हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से भी सीखना है, और वही सेम क्वेश्चन हम WDV मेथड से भी करेंगे, सो दैट तुम्हें मजा आ जाए। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाकर मैं देने जा रहा हूं, आओ जरा देखा जाए। एक क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा है, लेट्स से OBZ लिमिटेड कंपनी परचेज्ड a machinery, M/C machinery लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? a machinery on April 1 2024, ठीक है ना, for 5 lakhs, ठीक है ना। फिर लिखा है on December 31st it purchased another machinery फॉर 3 lakhs। उसी साल में एक और मशीनरी खरीदी जा रही है, और वो मशीनरी खरीदी जा रही है 3 लाख रुपए में, ठीक है ना। और देखते हैं, ऑन जून 30th 2027 फर्स्ट मशीनरी बिकेम ऑब्सोलीट, मतलब पहली मशीनरी खराब हो गई है, एंड सोल्ड एट 2 lakhs, और बेच दी गई है 2 लाख रुपए में। ऑन द सेम डे a new machinery is purchased for 1 lakh, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो रहा है, मजा आ रही है क्वेश्चन देखकर, ठीक है ना। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी इज परचेज फॉर 1 लाख रुपीस। अब लिखा है डेप्रीसिएशन का रेट है 10% SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से भी सॉल्व करना है, और फिर सेम क्वेश्चन को 10% WDV मेथड से भी सॉल्व करना है। अब बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, अगर ये क्वेश्चन हम लोग कर ले गए तो आप समझ लेना डेप्रीसिएशन के मोर और लेस मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते। बुक वगैरह में बड़े इजी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बनाकर दे रहा हूं, आपके सामने बनाया है,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। चले बनाया जाए मशीनरी अकाउंट। आओ जरा मैं मशीनरी अकाउंट बनाकर तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से, फिर यही क्वेश्चन मैं आपको WDV से भी सिखाऊंगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझ लीजिए आपका ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हो जाएगा। फिर हमें बाकी सारी चीजें अभी सीखनी है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा या बाकी अकाउंट्स कैसे बनेंगे, वो सब सीखना है। लेकिन कंसेप्ट के तौर पर आपको बेसिक चीज समझ में आ जाएगी आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा जी। तो ये है हमारा डेट का कॉलम, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, डेट अगेन, पर्टिकुलर्स एंड देन वी हैव अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं 2022 में हमने मशीनरी खरीदी अप्रैल 1 को टू बैंक। अब याद रखना जब हम ना एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी को नंबर दे दिया करो। मशीनरी पहली वाली को मशीनरी 1, दूसरी वाली को मशीनरी 2, तीसरी वाली को मशीनरी 3, लाइकवाइज। तो हमने पहला दे दिया मशीनरी 1 नाम रख दिया। कितने की मशीनरी खरीदी गई है? अप्रैल 1 2024 को खरीदी गई। तो दिस इज नॉट 2022, दिस इज 24। हमने मशीनरी खरीदी है भाई 5 लाख। अच्छा मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तुम ये शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, पूरा पूरा लिखना। अच्छा सेम डे पर सेम ईयर में दिसंबर 31 को भी एक और मशीनरी खरीदी गई है। तो यहां लिखा टू बैंक और इसको बोल दिया मशीनरी नंबर 2। और मशीनरी नंबर 2 कितने की खरीदी जा रही है भाई? 3 लाख रुपए की खरीदी जा रही है। ठीक है भाई। अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन इसके एंड में, ईयर एंड होगा 2025 में, मार्च 31 में। अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी पर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एक साथ मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई। तो कैसे लगाएंगे देखो, बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीनरी पर अलग, सेकंड मशीनरी पर अलग। पहली मशीनरी पर 5 लाख पर 10%, 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दूसरी मशीनरी हमने खरीदी है 3 लाख की, इस पर 10% तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन खरीदी कब है? दिसंबर 31। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ में आ रही है? काय को 3 महीने का लगेगा, ये बात क्लियर है? जनवरी, फरवरी, मार्च कितना आएगा भाई बताओ? 3, 4 और ये आएगा 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 इंटू 1/4, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 7 22, 7,500। दूसरी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आया 7,500 रुपए का। अब बैलेंस निकालने, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। फर्स्ट मशीनरी का अलग बैलेंस और सेकंड मशीनरी का अलग बैलेंस। पहले मशीनरी का बैलेंस कितना बचेगा? 5 लाख की मशीनरी थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन, बचेगा 4,50,000। 3 लाख की मशीनरी है, 7,500 का डेप्रिसिएशन, बचेगा 2,92,500। और मस्त लगा देंगे टोटल, पहला ईयर हो गया क्लोज। सबको समझ में आया? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको, आराम आराम से चीजें क्लियर हो रही है ना भाई। फिर उतारेंगे इसका बैलेंस कैसे? 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, तो 4,50,000 एंड 2,92,500। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? एकदम क्लियर क्लियर लग रहा है? अच्छा इस ईयर कुछ हो रहा है क्या? हम अगली मशीनरी बेच कब रहे हैं? 2027 में। तो अभी कोई चक्कर नहीं है, लगाओ भाई डेप्रिसिएशन लगाओ, ईयर क्लोज करो 2026 मार्च 31 लगाएंगे यहां पर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पर और सेकंड मशीनरी पर। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। 5 लाख का 10% 50,000 और 3 लाख का 10% 30,000 लगेगा। काय को 30,000 लगेगा भाई? क्योंकि इस साल पूरे साल मशीनरी इस्तेमाल हुई है। फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। तो 4,50,000 था, 50,000 कम हो गया, तो कितनी वैल्यू बचेगी? 4 लाख। सिमिलरली 2,92,500 थी, 30,000 चला गया तो कितना बचेगा? 2,62,500। लगा दो भाई टोटल और हो गया मामला खत्म। जल्दी से लगाएं टोटल। अब मुझे भी कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा भाई, चलो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। चलो भाई फटाफट से अब इसको ऐड करके लिख दिया जाए तो 4,50,000 प्लस 2,92,500, ये हो गया 7,42,500। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है?
फिर उतार लेंगे ये वाला बैलेंस। कब उतारेंगे? 2026 अप्रैल 1 में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकंड मशीनरी। कितने का? 4 लाख का एक मशीनरी और 2,62,500 की दूसरी मशीनरी। ठीक है बच्चा, चलो अब देखो अगली मशीनरी बेची कब जा रही है? बेची जा रही है जैन 30 2027। इस ईयर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्लोज कर दो। 2027 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पर सेकंड। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, सेम लगेगा। कितना कितना? 50,000 एंड 30,000। निकाल दें बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट पर अलग सेकंड पर अलग। 4 लाख पर 50,000 निकल जाएगा, बचेगा 3.5 लाख। और 2,62,500 पे 30,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,32,500। और मस्त लगाओ, इसकी क्लोजिंग कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 6,62,500, 6,62,500, 6,62,500। ठीक है, फिर लगाते हैं यहां पर हम लोग बैलेंस उतारते हैं 2027 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए भाई। ये बैलेंस उतार के लाएंगे, फर्स्ट मशीनरी का अलग बैलेंस उतारेंगे भाई एंड सेकेंड मशीनरी का अलग। तो ये आया 3.5 लाख और 2,32,500। ठीक है ना बेटा जी, चलें आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्या हो रहा है, 2027 में जून 30 को पहली मशीन बेची जा रही है, मतलब लिखेंगे बाय बैंक। कौन सी मशीन बेच रहे हैं हम लोग? फर्स्ट मशीन बेच रहे हैं। अब कितने में बेचा जा रहा है बच्चा पार्टी? ये मशीन बेची जा रही है 2 लाख रुपए की, तो यहां लिख दिया बाय बैंक 2 लाख। भाई देखो वैल्यू है अप्रैल 1 की, बेचा जा रहा है जून 30 को, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी तो लगाना पड़ेगा ना भाई। कितना डेप्रिसिएशन है? अच्छा बेटा देखो 50,000 पूरे साल का था, तो 3/12, तो ये 12,500 रुपए डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा ना, जो मशीन को हम लोग बेच रहे हैं। पक्की बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? तो 12,500 डेप्रिसिएशन लग गया। अब हमको पता लगाना पड़ेगा कि मशीन को बेचने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। भाई देख, मशीन की वैल्यू कितनी थी साल के स्टार्टिंग में? 3.5 लाख। इस पर 12,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 3 लाख की मशीन, 3.5 लाख की मशीनरी थी, 12,500 डेप्रिसिएशन लग गया, बची 3,37,500। इसको बेचा कितने में गया? 2 लाख में बेचा गया, तो कितने का डेप्रिसिएशन, कितने का लॉस हो गया? 1,37,500 का लॉस हो गया। सब बच्चों को बात समझ में आई? लॉस कितने का हुआ? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन नई मशीनरी खरीदी जा रही है, जिस दिन बेची गई है मशीनरी। तो मतलब जून 30 को एक और मशीनरी खरीदी गई, टू बैंक मशीनरी नंबर 3। कितने की मशीनरी खरीदी गई है? 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई है। अब क्या करोगे? ईयर क्लोज करोगे 2028 मार्च 31 और लगाओगे डेप्रिसिएशन। पहली मशीनरी तो चली गई, सेकंड मशीनरी बची और थर्ड मशीनरी बची। लगाते हैं सेकंड मशीनरी पर, तो ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मात्र 30,000 रुपए। और थर्ड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1 लाख की मशीनरी है, 10% का डेप्रिसिएशन। जून में खरीदी गई, तो जून से लेकर मार्च तक होते हैं 9 महीने, तो 9/12। जरा निकालते हैं भाई कितना आ रहा है। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 7,500। और निकाल दो बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सेकेंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी का बैलेंस बचेगा, बिकॉज पहली मशीनरी तो बेच दी गई है। तो सेकेंड मशीनरी का बैलेंस कितना बचेगा? 2,32,500 थी और 30,000 चला गया, तो बचेगा 2,02,500 और ये बचेगा 92,500। खत्म कहानी जग्गो रानी, खत्म भैया खत्म। पूरा का पूरा क्वेश्चन कर डाला है। 3.5 लाख प्लस 2,32,500 प्लस 1 लाख, ये आ गया 6,82,500। तो तुम्हें ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से करना आया या नहीं, मुझे इसके बारे में जल्दी से तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग
सेम क्वेश्चन को करते हैं WDV मेथड से करते हैं एंड यू हैव एन आइडिया कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं। चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चल भाई, अब यही सेम क्वेश्चन मैं आपको WDV मेथड से भी करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन तो अच्छे से देख ही लिया है, अभी सेम क्वेश्चन अपन WDV से कैसे करेंगे आओ जरा देखा जाए। वैसे अब चीजें आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी यार, अगर आपको समझ में आ गया है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तब मुझे नहीं लगता कि डेप्रिसिएशन में किसी भी बच्चे को दिक्कत आएगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन को बहुत अच्छा पढ़ने की जरूरत इसलिए भी है बिकॉज ये क्लास 12th में एज इट इज इस्तेमाल होगा, ठीक है ना भाई। तो हम लोगों ने 2024 अप्रैल 1 को मशीनरी खरीदी, पहली टू बैंक मशीनरी नंबर 1 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी भाई, यही तो हुआ है ना इसी क्वेश्चन में। फिर हमने सेम ईयर में दिसंबर 31 में भी एक मशीनरी खरीदी, टू बैंक मशीनरी नंबर 2, और ये खरीदी है बेटा 3 लाख रुपए की। फिर हम ईयर के एंड में इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पर, सेकंड मशीनरी पर अलग। अच्छा, पहले ईयर में तो WDV लगता नहीं, पहले ईयर में तो हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगेगा। तो पहले इस पर डेप्रिसिएशन आएगा 50,000 रुपए क्योंकि 10% का डेप्रिसिएशन है। फिर हम सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3 लाख पर 10%, लेकिन महीने लगेंगे इस बार 3, बिकॉज दिसंबर 31 को मशीनरी खरीदी गई है। तो कितने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा भाई? 7,500 रुपए का। बात सबको समझ में आ गई। फिर हम निकालेंगे इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। तो फर्स्ट का कितना आ जाएगा 4.5 लाख और सेकंड मशीनरी का बैलेंस आ जाएगा 2,92,500। बढ़िया, टोटल लगा देंगे भाई, टोटल आ जाएगा 8 लाख रुपीस। अब जो कहानी शुरू होगी वो सेकेंड ईयर से शुरू होगी। 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीनरी पर अलग और सेकेंड मशीनरी पर अलग भाई, ठीक है। पहली मशीनरी पर बैलेंस कितना था, यहां लिखा हुआ है 4.5 लाख रुपए, और दूसरी मशीनरी है 2,92,500 रुपीस। सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब लगाते हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 2026 मार्च 31 पर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पर और सेकंड मशीनरी। सुनो बेटा, हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या कर रहे थे, हम ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते थे। WDV में क्या करते हैं, बची हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मतलब 4.5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा 45,000। और ये मशीनरी है 2,92,500 की, इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बचेगा कितना 29,250। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपका स्ट्रेट लाइन में और WDV में। बात समझ में आ रही? अब लगा दिया जाए बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। चलो भाई माइनस करते हैं, कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ने वाली है भाई। चलो भैया चलो, 4,50,000 था माइनस 45,000, ये आ जाएगा 4,05,000, और 2,92,500 माइनस 2,9250, यह आ जाएगा 2,63,250, और बढ़िया टोटल लगा देंगे। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग ये क्वेश्चन? 450 प्लस 2,92,500। तो पूरा करने की तुमको ट्रिक तो समझ में आ रही है ना बेटा, कि इस तरह का क्वेश्चन WDV मेथड से हम कैसे निपटाएंगे। फिर लिखेंगे 2026 अप्रैल 1 को बैलेंस उतार लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का बैलेंस कितना है 4,05,000 और सेकंड का है 2,63,250। सब बच्चों को एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब इसमें फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2027 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पर अलग सेकंड पर अलग। अभी WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है तो जो वैल्यू बचेगी उस पर 10%, तो 4,05,000 है, 10% आ जाएगा 40,500, और 2,63,250 आ जाएगा तो इस पर 10% आएगा 2,6325, और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट और सेकंड मशीनरी पर देखते हैं कितना कितना आएगा। तो 4,05,000 माइनस 40,500, 3,64,500,
सिमिलरली 2,63,250 माइनस 26,325, ये आ गया 236,925। लगाएंगे टोटल। थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी चल के, बट आई होप तुमको समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। बाकी तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 6,68,250। और पता है ये सारे नोट्स तुम हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इजीली यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, तो वो भी अच्छी चीज है आपके लिए। चलो भाई फिर हम वैल्यू उतारते हैं 2027 की। April 1, to balance brought down first and second, तो 3,64,500 and 2,36,925। ठीक है, अब पहली मशीन को बेचा जा रहा है कब? 2027 में। कब बेचा जा रहा है? जून 30 को। कितने में बेचा जा रहा है बेटा पहली मशीनरी? 2 लाख में। अभी इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना होगा। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? देखो बेटा अप्रैल की मशीनरी है, अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 3,64,500 पर 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3/12। बताओ कितना आएगा? क्या बात है भाई, 3,64,500 इंटू 10%, ये आ गया इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 9,112.5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9,113। ठीक है, तो 9,113। अब बताना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। साल के स्टार्टिंग में 3,64,500 की वैल्यू थी, इस पर डेप्रिसिएशन लग गया मेरी जान 9,113। तो वैल्यू कितनी बचेगी? 3,64,500 माइनस 9,113, ये बचेगा 3,55,387। इसको बेच दिया हम लोगों ने 2 लाख रुपए में, तो इसमें से माइनस कर दो 2 लाख, तो लॉस आ रहा है 1,55,387। आप भी चेक कर लेना कहीं मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। अच्छा, सेम ईयर में क्या हो रहा है? सेम डेट मतलब जून 30 को एक और मशीनरी खरीदी जा रही है टू बैंक, थर्ड मशीनरी। ठीक है ना भाई? थर्ड मशीनरी कितने में खरीदी गई है? आओ जरा देखा जाए। वो खरीदी गई है 1 लाख में। अब 2028 मार्च 31 लगा दो भाई डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी पर और थर्ड मशीनरी पर। काय को? बिकॉज पहली मशीन तो अपन ने बेच दी। सेकंड मशीनरी कितने की? 2,36,925। तो इसका डेप्रिसिएशन होगा 236,92.5, 236,92.5। वैसे आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। और 1 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9 मंथ्स के लिए, तो कितना आएगा? 1 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 7,500। और फिर निकाल देंगे वैल्यू बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फिर बढ़िया टोटल। खत्म भैया खत्म। तो सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी बचने वाली है? 236,925 माइनस, ये बचेगी 2,13,232.5, या इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, और ये बचेगी 92,500। चलो भाई अब लगा देते हैं टोटल बैलेंस, या टोटल लगा देते हैं। तुम लोग बताओ भाई कैसी जिंदगी चल रही है? स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोग के? 7,01,425। सो दिस इज इट। यहां तक आपको स्ट्रेट लाइन भी समझ में आ गया, WDV भी समझ में आ गया। एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, जिससे आपको मैक्सिमम सारी चीजें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। अब तुम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपके स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है, या असेट डिस्पोजल अकाउंट, ये सारी चीजें कब खत्म कराई गई हैं या नहीं खत्म कराई गई हैं। तो उसके लिए मैं एक पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, इनकेस आपके स्कूल के सिलेबस में आ रहा है तो। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश, और यहां तक के नोट्स आप एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।